हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सिवनी लाइव। फ़िलहाल मैं सिवनी में बैठा हूँ दलसागर के सामने। यहाँ चौपाटी में हमें मिल गए कांग्रेस के संगठन मंत्री और एडवोकेट पंकज शर्मा जी। पंकज शर्मा जी से हमने सोचा क्यों ना सिवनी लाइव पे अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है इस पर बात की जाए। पंकज जी, आपका सिवनी लाइव में स्वागत है। धन्यवाद। अब हमारी ये जो बातचीत शुरू हो चुकी है, तो जैसे ही मैंने कहा कि हम चुनाव पे बात करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इस चीज़ को बताइए कि अभी जो चुनाव हुआ है, रिज़ल्ट आए हैं, सिवनी ज़िले में आप 2 सीटें बीजेपी जीती है, 2 सीटें आप लोग जीते हैं। सिवनी विधानसभा की खासी चर्चा थी, आपने एक युवा कैंडिडेट दिया था। वो कई चर्चा हुई, जब रिज़ल्ट आया तो हमने देखा कि एक लंबे समय तक आपका कैंडिडेट आगे रहा और फिर एक समय बाद फिर जब पीछे होना शुरू हुए तो पीछे ही रहे और लगभग 18,000 वोटों से आपके कैंडिडेट की हार हुई। क्या वजह रही इस चुनाव में आपकी पार्टी के प्रत्याशी के एक बार फिर हारने से? देखिए, ये जो विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, इसमें हमने सिवनी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में बहुत संगठित चुनाव लड़ा है, मुद्दा आधारित चुनाव हमने लड़ा है। लेकिन अगर आप सिवनी विधानसभा की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे डिसअपॉइंटिंग हार रही है हमारी। हम काफ़ी होपफुल थे कि हम अच्छा कर रहे हैं और हम सिवनी विधानसभा के साथ 4-0 का फिगर हम देना चाह रहे थे। दुर्भाग्यवश वो हुआ नहीं। सिवनी विधानसभा हम हारे, इसकी समीक्षा अभी जिला कांग्रेस में हम करके आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। मुझे लगता कि हम जनता तक अपनी बात रख नहीं पाए, मैनेजमेंट में थोड़ा सा हम फेल हो गए, इस वजह से हम सिवनी विधानसभा हारे। पंकज जी, आपने कहा कि आप लोग मैनेजमेंट में फेल हो गए या सारी चीज़ें जो हैं, पिछले 33 साल से आप हार रहे हैं और क्या इतनी हारों के बाद भी आप लोग मतलब इस चुनाव में मैनेजमेंट नहीं कर पाए? मतलब एक लंबा समय होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम उत्तरोत्तर, आप अगर चुनाव के नतीजे देखेंगे तो हार तो हुई है हमारी, लेकिन उत्तरोत्तर अगर आप देखेंगे तो हमने सिवनी विधानसभा में प्रोग्रेस ही की है। पिछले बार हम 78,000 वोट लेकर चुनाव हारे थे, इस बार हमारे वोट 20,000 बढ़े। हमने इस बार लगभग 99,000 वोटों का आंकड़ा छुआ है। चुनाव का माहौल बहुत अच्छा था, हमने मेहनत भी बहुत करी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि हम कहीं जनता हमारी बात समझ नहीं पाई। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो पूछना था, ऐसा क्या होता है कि आप लोग गांव से जीतते आते हैं, अच्छे लीड बना के आते हैं, शहर करीब होता है, बस शहर में एंट्री होना ही होता है कि आपकी लीड ख़त्म और शहर पहुंचे तो आपके ऊपर लीड चढ़ जाती है? क्या वजह होती है इन चीज़ों की? शहर में ऐसा कुछ नहीं है। शहर बेसिकली सिवनी, अगर विधानसभा की सिवनी शहर की बात करें तो हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है, यहाँ ये क्षेत्र है। तो भी हमने काफ़ी बेहतर प्रयास किया। पिछली 1.5 साल पहले हमने नगर पालिका सिवनी जीती है, हमने जिला पंचायत के 13 वार्ड जीते हैं। सिवनी इस बार हम काफ़ी आशान्वित थे कि हम जनता तक अपनी पैठ बना पाए हैं। नगर पालिका ने भी काफ़ी अच्छे विकास कार्य करने का प्रयास किया है। फिर भी नहीं, नगर पालिका की बात निकली है तो नगर पालिका जैसा रिजल्ट क्यों नहीं दोहरा पाए आप लोग? 12 वार्ड 13 वार्ड जो जीते थे, जब आनंद पंजवानी चुनाव लड़े तो आप 8 वार्डों तक सिमट के रह गए, ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं पार्षद जो हमारे जीते, शायद उनकी एंटी इनकम्बेंसी हमारे आड़े अच्छा, आई बताइए, है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं कुछ वार्ड तो, चूँकि मैं जिले का संगठन मंत्री हूँ, मुझे स्वीकार करना में कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि कुछ वार्ड हम अपने पार्षदों की एंटी इनकम्बेंसी से हारे हैं। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि सिवनी नगर पालिका में कार्य जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, उसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ा? सिवनी नगर पालिका में कार्य तो करने का बहुत प्रयास किया गया। एक रोल मॉडल बनते हुए सिवनी के जो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं शफीक खान, वो नगर विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी शिवराज सिंह जी की थी, इसके पहले काफ़ी हर्डल उन्होंने डाले। जैसे अभी आप सामने देख सकते हैं, एक बेहतरीन तालाब जो है उसको सुखा दिया गया और लगातार 2 साल से उसमें पानी नहीं है और विकास कार्य भी यहाँ अवरुद्ध हैं। अब ये विकास कार्य जो अवरुद्ध हैं कांग्रेस की नगर पालिका में, इसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फूट रहा है, जबकि रोका गया उसको सिवनी विधायक के द्वारा। तो ये कुछ
प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है सिवनी विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ सिवनी नगर पालिका में। तो ये जो 5 साल अब आपको मिल गए हैं आगे और मेहनत करने के लिए, इनमें आप किस तरह की कोशिशें करने के पर जोर देंगे? क्या जोर देंगे कि आने वाले समय में आप लोगों को ये जो इतना लंबा सूखा है इससे आप लोग पार पाएँ? हम चुनाव जरूर हारे हैं पर हौसला नहीं हारे हैं। हमने आज समीक्षा की है, जिन जिन सिवनी विधानसभा के बूथ हमने हारे हैं और पिछले कई समय से हारते आ रहे हैं, उनमें हमारी मेहनत लगातार जारी है। इस बार और कंसंट्रेट करेंगे, पेनिट्रेशन और तगड़ा करेंगे, जनता को ये बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन कैसे है और उससे हम कैसे मुक्ति दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हुआ है, उससे हम कैसे मुक्त कराएंगे, इसको जाकर के हम डोर टू डोर कैंपेन करके बताएंगे इस लोकसभा चुनाव में। निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि जनता अपना आशीर्वाद हमें देगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला संगठन मंत्री एडवोकेट पंकज शर्मा, जिनके साथ हम बात कर रहे थे सिवनी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर। सिवनी लाइव से पर इन्होंने अपनी बात रखी। हमारी इस बातचीत को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।